हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीएस 100 में। देखिए, हमारा जो डीपीएसपी का सेशन चल रहा था वो खत्म हो चुका था। डीपीएसपी खत्म नहीं हुआ था, आर्टिकल 43 पे वीडियो रुक गई थी। अब हम आर्टिकल 43 के आगे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 43A और 43B हम शॉर्ट में अपलोड कर देंगे, आप लोग शॉर्ट में देख लीजिएगा। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद 44 है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें जो 98% कानून हो सभी के लिए समान है। राज्य सरकार के जो 98% कानून हो सभी के लिए समान है, लेकिन 2% कानून जो हो धर्म के आधार पर बटे हुए, जैसे विवाह हुआ, 3 तलाक हुआ और क्या नाम है उत्तराधिकारी को देना, इन सभी के आधार पर कानून 2% अलग है। जैसे विवाह है, हिंदू धर्म में विवाह की नीति क्या है, हिंदू विवाह में विवाह की नीति कि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेंगे, वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा, मंगलसूत्र पहनाएगा, तब शादी जाके संपन्न होती है। ऐसे इस्लाम धर्म में है कि जो मौलवी होंगे उनके सामने मोहतरमा और शोहर बैठेंगे और वो 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है करेंगे, तब उनका विवाह संपन्न होता है। क्या है कि जो चर्च के फादर होते हैं, पादरी होते हैं, वो कुछ 4 लाइन की पढ़ेंगे और वर वधू इधर से आके एक दूसरे को किस करेंगे, बढ़िया किस करने के बाद उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। वैसे सिस्टम बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब समान नागरिक संहिता की बात की है तो 3 तलाक हमारी चर्चा का विषय है, इस पर हम बात कर लेते हैं। 1984 में गुजारा भत्ता को लेकर शाहबानो ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शाहबानो के पति उन्हें तलाक दे देते हैं, 5 बच्चे थे शाहबानो की, उनकी उम्र लगभग 60 साल थी, तो गुजारा भत्ता के लिए 1984 में न्यायालय का दरवाजा खटखटाती हैं। और 1985 में इसमें उनके पक्ष में निर्णय आता है। किसके पक्ष में निर्णय आता है? शाहबानो के पक्ष में निर्णय आता है। उस समय सरकार थी राजीव गांधी की, वोट बैंक की राजनीति में आ जाते हैं कि इस्लाम धर्म विरोध कर देगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, मामला कैंसिल हो गया। लेकिन समय बीतता गया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और उन्होंने इस पर कानून बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर कानून बनाया कि यदि कोई वो देता है, क्या नाम है, तलाक देता है किसी को, तो उसको मतलब गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो ये इस्लाम धर्म में बहुत विरोध किया। इस्लाम धर्म में बहुत विरोध हुआ, ये हुआ कि मतलब इस्लाम के खिलाफ है। जैसे हमारे खिलाफ है दहेज लेना एक पाप है, वैसे उनमें गुजारा भत्ता देना भी पाप माना जाता है, ठीक है। फिर 2014-15 में एक सायरा बानो का केस आया था, वो शाहबानो थी। 2014-15 में सायरा बानो का केस आया था, उनके पति उन्हें तलाक दे देते हैं, तब उन्होंने गुजारा भत्ता के लिए जब आह्वान किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा कि तलाक के निर्णय बढ़ते जा रहे हैं, तो तलाक उन्होंने क्या किया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा और 5 जजों की पीठ में फैसला होता है। 5 जजों की पीठ में फैसला होता है, जिसके एस के खेहर करके एक मुख्य न्यायाधीश थे, उनके अध्यक्षता में, एस के खेहर की अध्यक्षता में ये निर्णय आता है। और अगस्त 2017 में उनके पक्ष में निर्णय आता है। 3/2 जजों के बीच में ये मामला फाइनल होता है और ये कहा जाता है कि जो 3 तलाक है इसको असंवैधानिक घोषित किया जाता है। 3 जज जो थे इसको असंवैधानिक घोषित कर देते हैं और 2 जज जो थे वो संवैधानिक कहते हैं। तो ये मामला सायरा बानो के पक्ष में चला जाता है और पूरे इस्लाम धर्म की स्त्रियों को ये राहत मिलती है कि ये जो 3 तलाक का मामला है ये असंवैधानिक हो गया है। और इसमें ये भी कहा गया कि ये कोई बिना स्वेच्छा के तलाक देता है तो उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, प्लस जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, ये उनका नियम था, ठीक है। अगस्त 2017 में ये कानून आया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में पहले था 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये पहले था। लेकिन इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत निकाल करके आर्टिकल 21 के ए में रख दिया गया था। लेकिन अब इसमें क्या है? आर्टिकल 45 में अब ये है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में हमारे दिया गया है। इसमें इसी के अंतर्गत हमारी आंगनबाड़ी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल के स्तर में आंगनबाड़ी का एक कंपार्टमेंट होता है, उसी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहाँ बहुत कुछ बढ़ता है, मतलब खाद्य पदार्थ भी, खेल कूद के सामान भी रहते हैं। हम गए हैं आंगनबाड़ी में, जो लोग आंगनबाड़ी में गए होंगे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब हमारा डीपीएसपी का जो आर्टिकल 45 था इस सेशन में हम खत्म कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 46 से, ठीक है। अब हम डेली वीडियो कंटिन्यू वीडियो डाला करेंगे। देखिए, फ़ोन का कैमरा खराब होने के कारण बैक कैमरे से वीडियो तो नहीं बना पा रहे हैं, मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बिकॉज बार बार मैं बोर्ड पर लिखता था, समझाता था, तो वो अच्छा लगता था। मुंह से बोलना और बोर्ड पे समझाना अलग बात हो जाती, ठीक है। लेकिन मैं पूरा 100% अपना देने की कोशिश करूंगा और पूरी तरह से समझाने की भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। हम एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 2, 3, 4, 6 जितना कवर कर पाएंगे, जितना मुझे समझ में आ जाए, आप लोग को समझ में आ जाए, उतना ही वीडियो हम अपलोड किया करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।